Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do कानपुर यूनिवर्सिटी B.Ed सेमेस्टर 2। देखिए आप पेपर नंबर 3 है ये आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये कॉमन पेपर होता है, सभी के लिए इसको करना होता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का पेपर है 23-24 आप देख सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा, समझ में आएगा कि पेपर आपका कैसा आता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोस। और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ये सारे आप पढ़ लेंगे। मेन जो है कि द बुकलेट कंटेंस 100 क्वेश्चंस। बुकलेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर इज रिक्वायर्ड टू आंसर 75 क्वेश्चंस इन द OMR आंसर शीट। तो OMR आंसर शीट होती है जिसमें आपको सर्कल्स बनाने होते हैं और 75 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 100। क्लियर हो गया? नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है और ये देखिए टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आपको टाइम मिलता है 1.5 आवर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को। यहां से आता है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट डू टीचिंग मॉडल्स कॉन्स्टिट्यूट। इसका आंसर होगा एजुकेशन एनवायरनमेंट। ओके, टीचिंग मॉडल्स से हमें एजुकेशन एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हेल्प द मोस्ट इन टीचिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट। जो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल होते हैं उनसे टीचिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट का होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच मॉडल डिल ब्रूनर डेवलप। तो ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को डेवलप किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन प्रायोरिटी इन द कलेक्टिव एक्सप्लोरेशन पैराडिगम। तो ये हमें यहाँ पे बात करेंगे, कलेक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो सोशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस डज फ्लैंडर्स कंसीडर टीचिंग टू बी। तो टीचिंग का फ्लैंडर्स का जो मॉडल है वो इन्होंने इंटरेक्शन सिस्टम पे बात करी है, इंटरेक्शन मॉडल दिया है, ठीक है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वॉज द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल डेवलप्ड। 1965, ठीक है। तो सबसे पहले जो टीचिंग मॉडल कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसको बोलते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसे CAI बोलते हैं। और ये डैनियल एंड लॉरेंस ने स्टार्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच मॉडल इज प्रपोज बाय ग्लेसर। तो ग्लेसर ने हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल को दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु इस्टेब्लिश्ड द डेवलपमेंट पैराडिगम। तो डेवलपमेंट पैराडिगम जो है जीन पियाजे ने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। कौन सा इसमें से फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है, दैट इज असिस्टेंस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अलग लगेंगे, लेकिन जब हम लोग इसका सिलेबस करेंगे मैं आपको नोट्स करवाऊंगी, PDF करवाऊंगी, तो आपको वहाँ पर समझ में आएंगे कि इन किस चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ WWW। तो WWW का हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। हु इन्वेंटेड द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को किसने इन्वेंट किया था? जेम्स विलियम। चलिए, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ I इन ICT। इंफॉर्मेशन, ये तो हम सबको ही पता है, जनरल क्वेश्चन है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट एग्जिस्टेड एज एन ऑडियो मीडियम। तो सबसे पहले ऑडियो मीडियम के रूप में हमारे पास क्या था? रेडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट इस्टेब्लिश? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1982 में सबसे पहली बार हुई थी, इसका नाम है इनसैट। ओके, अप्रैल 10 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज यूज टू इनलार्ज द पिक्चर्स? एपिस्कोप, प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न एंड एपिडियास्कोप। ठीक है, तो मैजिक लैंटर्न। नेक्स्ट आता है, हु कॉल्ड द स्कूल अ गार्डन? तो फ्रोबेल ने कहा था स्कूल को गार्डन। ओके, इसी से उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल को भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। हु प्रोपेंडेड द प्लानिंग सिस्टम? प्लानिंग सिस्टम किलपैट्रिक ने दिया था। हु इज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम? अभी बताया, किंडरगार्टन फ्रोबेल ने ही स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच टेक्निक हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज इन अ सिस्टमैटिक मैनर? तो कौन सी क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बच्चे सिस्टमैटिकली अपने आइडियाज को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हाट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्शंस ऑफ द टीचिंग प्रोसेस? तो क्या डेवलप होता है? लर्निंग होती है। ठीक है, जब भी आप टीचिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है? लर्निंग डेवलप होती है। एजुकेशन इज ए बायपोलर प्रोसेस, ये जॉन एडम ने बोला था। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट क्लास? तो टेलीविजन को हम लोग स्मार्ट क्लास में नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न एरा? तो मॉडर्न एरा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है उस किस में आता है? कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हाट इज़ वेबिनार? ई लर्निंग, कॉन्फ्रेंसिंग, वर्कशॉप और ऑनलाइन पोर्टल? तो यहाँ पर आएगा कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड ई लर्निंग ओरिजिनेटेड? तो ई लर्निंग सबसे पहले ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुई थी 1840 में, पिटमैन ने दिया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बाय व्हाट अदर नेम इज इंफॉर्मेशनल कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन नोन? तो यहाँ पर को इंस्ट्रक्शंस, इंक्वायरी इंस्ट्रक्शंस, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव को ही हम टिक करेंगे। वैसे तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, बट ठीक है यहाँ पर हम ऑल ऑफ द अबव के साथ ही जाएंगे। व्हाट इज ड्रिल इंस्ट्रक्शंस? अगेन यहाँ पर ड्रिल इंस्ट्रक्शन में देखिए बिहेवियर भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस होता है, तो हम आंसर बी के साथ जाएंगे। ओके, ऑन व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोसेस बेस्ड? दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर ही कंप्यूटर प्रोसेस बेस्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन डेवलप? तो सबसे पहले 1961 में ये डेवलप हुए थे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं CAI। ओके, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम? ई लर्निंग। ई लर्निंग इज अ वर्चुअल क्लासरूम। कॉन्फ्रेंसिंग तो हम लोग लाइव भी कर सकते हैं, वर्कशॉप भी लाइव होती है। ऑनलाइन पोर्टल कोई क्लासरूम नहीं है, तो ई लर्निंग आएगा। व्हाट कॉज बिहेवियर? तो बिहेवियर का कारण क्या है? देखिए, जब भी कोई इंसान कुछ बिहेव करता है तो बेसिकली उसके आगे जब कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, तभी वो बिहेव करेगा। तो कॉज ऑफ बिहेवियर इज सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इन टीचिंग टेक्नोलॉजी द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टेप्स? तो यहाँ पर आते हैं टोटल 7 पार्ट्स। ओके, ये जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको समझ में आएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? तो इसमें जो है आते हैं प्रेसी। ओके, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो थे वो प्रेसी थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, द एम ऑफ द टीचर इज डायरेक्टेड एक्शन हुज स्टेटमेंट इज दिस? अब ये किसका स्टेटमेंट है? ये है स्मिथ का स्टेटमेंट। द एम ऑफ द टीचर इज डायरेक्टेड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, हु इज द पायनियर ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी? तो इसमें से ये सभी एक तरह से उसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। द मेन एरियाज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर?
अगेन बिहेवियर, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन तीनों ही एरिया आ जाता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ रिलेटेड टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो ये हमारा आता है एजुकेशनल टेक 3, इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आती है। ओके चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज कॉल्ड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो सबसे पहले हार्डवेयर को हम बोलते थे। ओके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी हम लोग सामान यूज करते थे हार्डवेयर वाला। हु इज़ द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें आ जाएंगे हमारे सॉफ्ट अप्रोच के लिए BF स्किनर। व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आएगा सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 42, देयर इज ऑडियो विजुअल मटेरियल इज। देखिए वैसे फैक्स मशीन तो ऑडियो वीडियो में नहीं आती है, और इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑल ऑफ द अबव जाएंगे, क्योंकि फैक्स मशीन नहीं आती है बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो दिस मीन्स यूनिवर्सिटी में ऑल ऑफ द अबव को ही आंसर मानेंगे। इन विच ईयर डिड सिल्वरमैन नेम्ड हार्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी एज रिलेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये इन्होंने किया था 1968 में। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। हु डिवाइडेड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू 3 फॉर्म्स। तो किन्होंने किया था, लैम्पस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हु इज़ कंसीडर्ड टू हैव यूज्ड द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का टर्म किसने यूज़ किया था, बैमर ने। ठीक है, कहीं कहीं इनकी स्पेलिंग ये भी दी रहती है ब्राइमर, तो याद रखना है, ऐसे करके भी दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी वाले से चेक कर लीजिएगा, बाइमर। 47, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। NCERT, UGC, NCERT, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, या NCERT होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश्ड। ये 1973-74 में। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हु ओपन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो किसने किया, NCERT। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नॉलेज इन प्रैक्टिस इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये हमारे EM बूटर का नाम आएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नॉलेज इन प्रैक्टिस, अप्लाइंग नॉलेज इन प्रैक्टिस इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन है बेसिकली बूटर की। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आर इन टीचिंग। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 3, एक होते हैं ऑडियो, एक होते हैं वीडियो, और एक होते हैं दोनों, ऑडियो एंड वीडियो। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, वेयर इन प्रोजेक्शन पैनल रिक्वायर्ड। तो प्रोजेक्शन कहाँ पे ज़रूरत होता है, प्रोजेक्टर के लिए। डायरेक्शनल मॉडल बेस्ड ऑन टू इंक्रीज द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, व्हेन डज कम्युनिकेशन नॉट अकर विदाउट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसा होगा। कम्युनिकेशन का तो मतलब ही होता है ना, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का ड्यूरेशन होता है आपका 5 to 6 मिनट्स का। ठीक है, तीनों ही, हर पेडागोजी में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें भी यहाँ पर पूछ लिया है।
व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल? तो सबके इन टीचिंग मॉडल्स जो हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी में, उसके लिए बेसिस होता है लर्निंग थ्योरीज। ऑन व्हाट वाज द एंशियंट टीचिंग मेथड बेस्ड? तो एंशियंट हमारी जो टीचिंग मेथड किस पर बेस्ड था? हम सबको पता है फिलॉसफी पर। हमने पढ़ा भी है कि स्टार्टिंग में तो फिलॉसफी बेस्ड ही था। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, ये आता है कॉम्युनियस। सेमिनार इज़ वन टाइप ऑफ। अभी सेमिनार में क्या होता है, एक बंदा खड़ा होता है और वो वहाँ से अपनी थ्योरीज, फिलोसफीज, लेक्चर जो भी है वो देना शुरू करता है, टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू करता है। तो दिस इज लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे। द टीचिंग मेथड डज नॉट प्राइमरी इन्वॉल्व। अब सबसे पहले टीचिंग मेथड क्या नहीं इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप करेंगे तो ट्रेनिंग भी है, कंडीशनिंग भी है, स्किल्स भी है, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो जब हम टीचिंग के लिए जाएंगे तब इन्वॉल्व करेगा। पहले तो हमें ये सारी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें सारी ये चीज़ें करनी होंगी। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द टेक्निकल टर्म टेकन? तो टेक्निकल टर्म ये देखिए टेक्नो से लिया गया है, बट ये लैंग्वेज नहीं है। तो टेक्सरे एंड टेक्नोज आर नॉट द लैंग्वेज। तो यहाँ पर आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पर आंसर आएगा नॉन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द इंटेंशनल शेपिंग ऑफ बिहेवियर और बिलीव्स इन अ सिस्टमैटिक वे? तो देखिए इंटेंशनल टीचिंग में जो बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप ट्रेनिंग भी करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, कंडीशनिंग और इम्पोजिंग भी करते हैं। तो सभी से यहाँ पर बिहेवियर चेंज होता है, तो हम ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए आस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में प्रोसेस भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, तो यहाँ पर हम आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मैथड। कौन सा फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मैथड है? ये हमने पेडागोजी में भी किया है। फॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन होगा, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे, चूज प्रोजेक्ट करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये, देन चूज प्रोजेक्ट, देन प्लानिंग, देन डिसीजन। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन। विच इज कम्स अंडर द पोस्ट एक्शन स्टेज ऑफ टीचिंग? तो सबसे अंडर द पोस्ट एक्शन में आएगा आपका टीचिंग कंट्रोल। ठीक है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग आर? तो टीचिंग के टोटल होते हैं हमारे 3 लेवल्स। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी लेवल होता है एक, तो फिर अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, और फिर आएगा हमारा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रीइंफोर्समेंट 3 लेवल होते हैं। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर पे आ रहा है। इन विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स एरर्स इज कंसीडर्ड एज ए हिंड्रेंस फॉर लर्निंग? तो ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो ये लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आता है। व्हाट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? यहाँ पर भी लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आता है। इन तीनों में ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स के लिए लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम्स आर इन लीनियर सीक्वेंस? तो लीनियर सीक्वेंस में हमारे पास टोटल 3 फ्रेम्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फ्रेम होगा, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, ठीक है, फ्रेम समझ लीजिएगा। इसके बाद टीचिंग फ्रेम, और फिर लास्ट में आता है टेस्टिंग फ्रेम। चलिए नीचे लिखे भी तो हैं ये। इन विच टाइप ऑफ फ्रेम्स प्रॉम्प्ट्स आर नॉट यूज्ड? प्रॉम्प्ट्स किस में यूज़ नहीं किया जाता है? तो प्रॉम्प्ट्स हमारा टेस्टिंग फ्रेम में प्रॉम्प्ट्स का यूज़ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो गए। चलिए मूविंग टू द 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टीचिंग मॉडल? तो यहाँ पर ये प्रोग्राम सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन सिस्टम है, ये नहीं है, तो आपका आंसर होगा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 72। द आइटम ऑफ द टीचिंग मॉडल एक्सप्लेन्ड। किस में एक्सप्लेन किया गया है? इसको बोलेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस।
थोड़े से ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज अजीब ही रहती है कभी कभी, कोई कोई क्वेश्चंस में, लाइक शिक्षण प्रतिमान के पदों की संख्या की व्याख्या किस में की जाती है, तो किस तरह से व्याख्या की जाती है, अगर आप हिंदी का देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो व्याख्या मतलब एक इंस्ट्रक्शन होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप्स किस में दिए जाते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, इन विच आइटम इज द डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ टीचिंग। तो ये हमारा होता है इंस्ट्रक्शन सिस्टम, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। यहाँ पर आएगा ये तीनों ही, कम्युनिकेशन साइकोलॉजी, ट्रेनिंग साइकोलॉजी एंड सिस्टम, तीनों ही यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, द अबव ऑब्जेक्टिव ऑफ विच मॉडल इज टू डेवलप सोशल एबिलिटीज। ग्रुप इन्वेजन मॉडल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल क्लासरूम। ऑब्वियसली देखिए कौन सी वर्चुअल क्लासरूम नहीं है, देखिए जूम पर भी मीटिंग होती है, क्लास हो जाती है, याहू वो तो नहीं कहेंगे, मॉड्यूल वो तो नहीं, लेकिन लास्ट है ये वर्चुअल क्लासरूम में आपका ब्लैक बोर्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन मैन वैन। तो देखिए केबल टीवी हमारा मैन का एग्जाम्पल है। मेट्रोपॉलिटन का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आर नॉट पॉसिबल टू अचीव इन अ वर्चुअल क्लासरूम। देखिए कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों हो जाता है, लेकिन अफेक्टिव नहीं हम लोग कर सकते हैं। अफेक्टिव का मतलब होता है भावात्मक, इमोशंस, तो वहाँ पर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है या इमोशनल चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, A mobile app and website portal from where you can download all NCERT book for free। तो ये है हमारी ई पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम लोग करते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, तो उसे बोलते हैं लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं, विच DNS इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशन कौन सा होगा, .edu, ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन ही है। एजुकेशनल चैनल स्टार्टेड बाय इग्नू। तो इग्नू ने कौन सा एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया है, यह है ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL इन इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट। तो यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS। ग्लोबल प्रोटेक्टिंग स्कीम, ग्लोबल पोजिशनिंग स्कीम, ग्लोबल प्रोटेक्टिंग सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होता है ग्लोबल पोजिशनिंग GPS। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो से रेड FM नहीं होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, PM ई विद्या इज रन बाय। तो PM ई विद्या जो है वो स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल मटेरियल इज अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप। तो दीक्षा ऐप में कंटेंट मटेरियल भी होता है, क्वेश्चन बैंक भी होता है और ऑडियो वीडियो भी होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला क्या है, डेवलप रिलेशनशिप। अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है तो उसका प्राइमरी फंक्शन होगा डेवलप रिलेशनशिप, ओके। व्हेन डिड फर्स्ट रेडियो स्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले हुआ था 1927 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, वर्चुअल क्लासरूम रिफर्स द क्लासरूम इन विच द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। देखिए वर्चुअल क्लासरूम में इसमें आएगा हमारा इंटरनेट, एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन मतलब जिसमें प्रयोग होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। कक्षा में बड़ा ऐसे कक्षक से है जिसमें प्रयोग होता है, तो जिसमें क्या प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो सबसे पहली जो है ये हमारी आई थी 19, देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि ये 1969 में यूके में आई थी सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इसमें से ऑप्शन में ही नहीं है। आई डोंट नो क्या सेलेक्ट करना चाहिए, तो आई थिंक 1969 है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या सेलेक्ट कर सकती हूँ। व्हाट इज़ द वर्चुअल कोर्स लाइक? फ्लेक्सिबल। वर्चुअल कोर्स कैसा होता है? कोर्स लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर है पाठ्यक्रम, ठीक है, मिस प्रिंटिंग रहती है कभी कभी। तो वर्चुअल क्लासरूम का कोर्स कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रिजिड नहीं है कि आपको यही इतना ही इतने समय में करना है या ऐसा, जब भी चाहे आप उसे और जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, लीनियर में आता है और दूसरा माना जाता है ब्रांच्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। रीइंफोर्समेंट अकर्स। रीइंफोर्समेंट देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड इन लर्निंग ऑल सब्जेक्ट, इज इट ट्रू? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से हम जैसे कि लाइक मैथ, लैंग्वेज एंड टेक्निकल के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब सब्जेक्ट्स इनसे पढ़ाए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी डिड स्किनर गिव? तो देखेंगे स्किनर ने दी थी 5। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड फर्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आस्पेक्ट। किस डेवलपमेंट के लिए? यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए इसको दिया गया था। हु गिव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हमारे स्किनर ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। व्हाट इज अचीव्ड थ्रू टीचिंग मॉडल? टीचिंग मॉडल से हम लोगों को क्या अचीव मिलता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बिहेवियर ऑफ चेंजेस, तो दोनों ही इसका आंसर होगा। ओके, व्हाट डू टीचिंग मॉडल कॉन्स्टिट्यूट टीचिंग थ्योरी? तो इसमें वैसे तो फोकस एंड स्ट्रक्चर दोनों ही है, बट स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, ये ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। आपको पेपर देखकर समझ में आया होगा कि इतना आसान ये पेपर नहीं होता है जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।